अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर ओके। तो आज हम पढ़ेंगे आवर सोशल स्टडी की बुक आवर वर्ल्ड एंड बियॉन्ड ऑफ क्लास 7th। इसका यूनिट नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 4 ओपन कर लें। एक्सट्रीम वेदर्स मीन्स कि जब वेदर मौसम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे Hurricanes, typhoons and cyclones. Hurricanes, typhoons and cyclones is the same name. ये एक ही चीज़ के different names हैं. So hurricanes, cyclones and typhoons are all different names for almost identical occurrence and the same weather phenomenon. Phenomenon means कि occurrence. We just use different names for these storms in different places depending on the geographical location in Atlantic and Northwest Pacific. The term hurricane is used in the Northwest Pacific. These are the typhoons. In the South Pacific and Indian Ocean, these are called cyclones. जैसे कि hurricane है, ये कहते हैं समुद्री तूफ़ान को, यानी जब समुद्र के अंदर तूफ़ान आ जाता है या कोई आंधी आ जाती है, इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं हुरिकेन्स। और ये डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक एंड में ये बोला जाता है, अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में ये हुरिकेन बोला जाता है। एंड इन नॉर्थ पैसिफिक दीज आर कॉल्ड टाइफून्स, और इन साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में ये कहते हैं साइक्लोन्स। Next है in tropical cyclone is a rotating organized system of clouds and thunderstorms that originate over tropical or subtropical waters and has a closed low-level circulation. Tropical cyclones rotate counterclockwise in the northern hemisphere. These are classified as, अब ये साइक्लोन्स हैं, इनकी भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। मतलब जब बादल ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, साथ मिल जाते हैं, तूफ़ान आता है, बिजली चमकती है, बारिश होती है, ये सारा इनको भी डिफरेंट टर्म्स में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि स्नो स्टॉर्म्स हैं, इसके बाद थंडर स्टॉर्म है, इसके बाद हीट वेव्स हैं। अब हम बारी बारी इन सब को पढ़ेंगे कि सबसे पहले है स्नो स्टॉर्म्स। स्नोफॉल इज़ अ रेगुलर फिनोमिनन इन कोल्ड रीजन्स। जो स्नो स्टॉर्म्स हैं मीन्स कि स्नोफॉल जो है वो एक रेगुलर बेस पे होती है कोल्ड रीजन यानी ठंडे इलाकों में। बट व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो फॉल्स विच इज़ इनफ टू डिस्टर्ब लाइफ एंड इट इज़ रेफर्ड टू एज अ स्नो स्टॉर्म्स। कह रहे हैं जब इतनी तेज़ ज़्यादा यानी नॉर्मल बर्फ़बारी तो होती रहती है, लेकिन जब वो इतनी ज़्यादा होने लगे कि हमारी नॉर्मल लाइफ की रूटीन्स को डिस्टर्ब करे, ख़राब करे, उनमें हलचल डाले, तो उसको हम कहते हैं स्नो स्टॉर्म्स। 2 inches of snow is enough to create serious disruptions in daily life, traffic and transport. कह रहे हैं कि 2 इंच से ज़्यादा जो बर्फ़ है वो स्नो है जो इनफ है, मतलब इतनी पूरी है कि वो हमारी सीरियस डिस्ट्रप्शन, सीरियस तबाही फैला सके हमारी डेली लाइफ में, ट्रैफिक में और ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट है इवन इन द प्लेसेस वेयर स्नोफॉल्स आर एक्सपेक्टेड अ स्नोफॉल ऑफ मोर देन 6 inches इज यूजुअली यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें कह रहे हैं कि जब स्नोफॉल आने वाली होती हैं तो उसमें 6 inches जो सी है वो 6 inches से ज़्यादा तबाही कर सकती है। लेकिन यहाँ पे जैसे पीछे हमने पढ़ा है कि 2 इंच ही काफ़ी हैं हमारी रेगुलर रूटीन को ख़राब करने के लिए। लेकिन जब जिसे कहते हैं ना बिगेस्ट स्नोफॉल, वो होता है 6 inches से ऊपर। अ मैसिव स्नो स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड विद अदर्स बैड वेदर कंडीशन इज़ नोन एज ब्लिज़र्ड। कह रहे हैं कि एक बड़ा तूफ़ान जो कि तेज़ हवाओं के साथ एक बुरे वेदर यानी बुरे मौसम के साथ आए, उसको हम कहते हैं ब्लिज़र्ड। देन है आइस स्टॉर्म्स यूजुअली डू नॉट लुक वायलेंट एंड देयरफॉर डू नॉट अपीयर टू बी थ्रेट. They are commonly perceived as gentle rain occurring temperature just below freezing, but they are nevertheless extremely dangerous as they can reduce visibility in seconds without any warning and make land and road extremely slippery. कह रहे हैं जो आइस स्टॉर्म्स होते हैं वो छोटी छोटी बर्फ़ गिरी होती हैं या बर्फ़ नीचे जम जाती है, इस तरह की तेज़ बारिश होती है कि बर्फ़ जम जाती है
वो इतनी खतरनाक नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती, बस हल्की हल्की बारिश होती है, लेकिन उसकी वजह से हमारी जो लैंड है, ज़मीन है, वो स्लिपरी हो जाती है, यानी वहाँ पे लोग फिसल सकते हैं। देन है थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म होता है गरज के साथ बारिश, यानी बादल जब गरजते हैं। हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ थंडरस्टॉर्म। और थंडरस्टॉर्म इज अ स्टॉर्म वेयर यू हेयर थंडर एंड सी लाइटनिंग। यूजुअली देयर इज़ हैवी रेन इन थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म आर इलेक्ट्रिक स्टॉर्म्स। जैसे कि जब बारिश आती है, तेज़ तूफान आता है, तो हमारी बिजली भी चमकती है साथ, जैसे इस पिक्चर में हो रहा है, बिजली चमक रही है, तेज़ तूफान आता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आवाज़ें भी आती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो हम पढ़ेंगे थंडरस्टॉर्म आता कैसे। Where there is about to be thunderstorm, a cumulonimbus bus cloud forms. ये है गरजने वाला बादल। Often in a clear blue sky, when a cloud's name and in nimbus, it means rain or snow is falling from the cloud. क्या है कि जो भी क्लाउड की जो नेम है वो निम्बस में एंड होता है, तो इस मीन के इसकी एंड ये क्या करेगा, बारिश, स्नो लाएगा अपने साथ। द क्लाउड इंक्रीजेज इन साइज एंड बिगिंस टू बिल्ड अप पीक्स विच बिकम वेरी डार्क। जैसे थंडरस्टॉर्म आता है तो हमारी जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, मतलब डार्क हो जाते हैं बादल सारे, डार्क मतलब काले हो जाते हैं। तो cumulonimbus cloud means that there is going to be a thunderstorm with wind, rain and even hail on some day। कह रहे हैं कि जब एक ये वाला बादल आता है तो ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे ओले पड़ेंगे या बारिश आएगी या तेज़ तूफान आएगा। The loud sound that thunder makes is due to the heat of the flash lightning। जैसे कि हम बात कर रहे थे थंडरस्टॉर्म की, थंडरस्टॉर्म कैसे होता है। जैसे मैंने बताया था कि जब ये वाला वेदर यानी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो आ जाता है, तो उसका मतलब है यहाँ पे थंडरस्टॉर्म है होने वाला है। तब यहाँ यानी जब बहुत ज़्यादा गहरे बादल इकट्ठे हो जाते हैं, साथ जुड़ जाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ तो हवा चलेगी, यहाँ बारिश होगी, यहाँ तो ओले पड़ेंगे। समर की सीज़न में ये यूजुअली होता है। द लाउड साउंड दैट थंडर मेक्स इज़ ड्यू टू हीट और फ्लैश लाइटिंग। कह रहे हैं जो तेज़ गरजने की आवाज़ आती है ना, वो उसकी जो लाइट की फ्लैश लाइट की जो लाइट होती है उसकी फ्लैश की वजह से हीट जो होती है ना प्रोड्यूस, उसकी वजह से वो साउंड होती है। द हीट causes the air to suddenly expand and then contract. The noise we hear is the sound of this violent expansion and contraction. The sound of thunder may go on rolling for several seconds. This is mainly due to echoes from ground, from mountains or hills and from buildings. कह रहे हैं जो आवाज़ गरजने की ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, ज़्यादा गहरी हो जाती है, ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि जो इकोस मतलब कि आवाज़ गूंज के वापस आती है, मीन्स के टकरा के वापस आती है, उसकी वजह से होता है। जैसे ही आवाज़ कोई माउंटेन से टकराएगी, गूंज के वापस आएगी, बिल्डिंग से टकराएगी, गूंज के वापस आएगी, तो उनकी वजह से ये सारा होता है। व्हाट काजेज आ थंडरस्टॉर्म। क्या चीज़ जो सी है वो थंडरस्टॉर्म काज करती है, किस वजह से थंडरस्टॉर्म आते हैं। द थंडरस्टॉर्म हैपन व्हेन द एयर हैज़ बिकम वेरी वार्म एंड हैवी विद वाटर वेपर्स। Heated air expands, rises and forms clouds. When the air rising from ground is very full of water, vapors is continue to rise and build up the peaks of cloud. Inside its cumulus cloud, a storm is dragging as warm air rushes in. When that cloud can support no more water, the rain falls very suddenly and heavily. जब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, हैवी हो जाती है, उसके अंदर वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, उसकी वजह से थंडरस्टॉर्म आता है और बहुत तेज़ बारिश होती है। उसके बाद है हीट वेव्स। हीट वेव्स क्या है। वी समटाइम एक्सपीरियंस दैट फ्यू कंसेक्टिव डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड वेरी अनकम्फर्टेबल। Even at night, we might be experiencing a heat wave. A heat wave is generally defined as a period of several days to weeks of abnormally hot weather. Generally, in past 3-4 decades, there has been an increasing trend in high humidity heat waves, which are characterized by extremely high temperature. कह रहे हैं कि हीट वेव्स क्या होती हैं जो कि आजकल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स के
बहुत ज़्यादा एक गर्मी का झोंका फील होना, गर्मी होना, बहुत ज़्यादा जिस्म जल जाना, अगर आप चाहें सन में सनबर्न्स हो जाना। ये किस वजह से होता है? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर अब नॉर्मल हो गया है। ये काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ का धुआं सारा हीट प्रोड्यूस करता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसके बाद ये व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसकी वजह से हीट वेव्स हवा में बन जाते हैं। देन इसके बाद आता है पेज नंबर 65 पे, द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई ह्यूमिडिटी दैन हाई नाइट टाइम टेम्परेचर एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल फॉर अस इन नॉर्मल डेज इवन इफ वी गेट हॉट ड्यूरिंग द डे नाइट आर रिलेटिवली कूलर हाउएवर ड्यूरिंग द हीट वेव्स देयर इज़ नो सच रिलीफ एट नाइट। कह रहे हैं कि अगर नॉर्मल वेदर देखा जाए तो दिन में थोड़ा गर्म होगा, लेकिन रात में थोड़ी रिलीफ हो जाती है, वेदर थोड़ा ठंडा हो जाता है। लेकिन हीट वेव्स में क्या होता है, गर्मी रात को भी होती है, दिन को भी होती है, कोई रिलीफ नहीं होती। समटाइम्स दे मेक इट अनबियरेबल स्पेशली फॉर एडल्ट एंड यंगर चाइल्ड। कहते हैं छोटे बच्चों और बूढ़ों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस माहौल में सर्वाइव करना जब हीट वेव्स हों। वेरी हाई इंटेंसिटी हीट वेव स्पेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर डेथ्स एनुअली एंड देन हरिकेन्स, लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म्स, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक कंबाइंड। कह रहे हैं हीट वेव्स की वजह से इतने लोग मर जाते हैं साल में, क्योंकि उसकी निस्बत, ये तूफ़ानों की निस्बत, सैलाब की निस्बत और ये ज़लज़लों की निस्बत हीट वेव से लोग ज़्यादा मर रहे हैं आजकल। एट द सेम टाइम लो ह्यूमिडिटी हीट वेव्स कैन काज ड्रॉट एंड वेरी ड्राई कंडीशन, दिस लेड टू वाइल्ड फायर। कह रहे हैं सम टाइम हीट वेव से क्या होता है कि इतना ड्राई हो जाता है, खुश्क ज़मीन हो जाती है कि जो फॉरेस्ट हैं यानी जो जंगलात हैं उनमें खुद ब खुद आग लग जाती है। Numerous studies have shown that global warming and human-induced climate has increased the frequency and severity of heat waves all over the world। जैसे मैंने पहले बताया है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है, कुछ ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंजेस, वो मैंने बताया है क्या कि ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं, उसका धुआं, उसकी हीट, ज़्यादा फैक्ट्रीज बन रही हैं, उसका धुआं, उसकी हीट, और लोग ज़्यादातर गाँव की निस्बत सिटी में आकर रहना शुरू हो गए हैं, ज़्यादा रश हो गया, ज़्यादा गर्मी हो गई है। Extremely hot nights that used to come once every 20 years are now every 10 years or even less। कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, कुछ 20 साल बाद आती थी, कुछ 10 सालों बाद आती थी, लेकिन अब ये बहुत जल्दी होता है, ऐसे कि 2 सालों बाद ही बहुत गर्मी आ रही है। Similarly, extreme hot summers are now much more frequently at least 10 or large part of the world। कह रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल, जैसे कि आपने नोट किया। जैसे कि इधर क्वेश्चन है, हीट वेव्स हैव रिसेंटली अकर्ड इन पाकिस्तान टू, व्हाट डू यू थिंक कंट्रीब्यूट्स टू हीट वेव्स। कह रहे हैं पाकिस्तान में भी हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उसका क्या है, जंगलात बहुत कम हो गए हैं, पौधे लोग कम उगा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना आजकल कि पौधे ज़्यादा उगाएं, वो इसलिए क्योंकि हीट वेव्स हैं, और उसकी वजह से पौधे उगने से थोड़ी हवा चलेगी, थोड़ी ठंडक होगी, थोड़ा मौसम ठीक होगा, हीट वेव्स कम होंगी। सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नोटबुक ओपन करें। इसकी अच्छे से रीडिंग करने के बाद आपने नोटबुक ओपन करनी है, उसमें आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करनी है। उसी तरह जैसे हम अपनी नोटबुक रेडी करते हैं, अपने यूनिट आपने मेंशन कर लें, यूनिट नंबर 3, उसी तरह पेज फोल्ड कर लें, देन अपना चैप्टर नंबर लिखें और चैप्टर का नाम लिखें। फिर नेक्स्ट पेज पे आपने टॉपिक लिखना है, अपना ब्लू मार्कर और ब्लू इंक अपने पास रख लें, टॉपिक लिखें एक्सट्रीम वेदर, देन एक्टिविटी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर वुड बी द लोकेशन ऑफ मोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ द वर्ल्ड। आंसर्स, साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वुड बी मोस्ट स्नो स्टॉर्म्स अकर, फाइंड आउट द वेज ऑफ स्टेइंग सेफ ड्यूरिंग अ स्नो स्टॉर्म। आंसर है, इन पोलर रीजन्स एंड माउंटेनियस रीजन the snowstorm occur, a ways to stay safe from during snowstorm। 1, पहला तरीका है स्नो स्टॉर्म से बचने का, ब्रिंग विंटर स्टॉर्म किट। उसमें क्या होता है, विंटर स्टॉर्म किट में क्या होता है, विच इंक्लूड सच एज चेन बूस्टर, केबल्स, ब्लैंकेट्स, एक्स्ट्रा क्लॉथ, सेलफोन। सेकंड पे आप क्या करें, रिड्यूस स्पीड, गाड़ी चला रहे हैं तो अपनी स्पीड को स्लो कर दें। थर्ड पे है स्टे इनसाइड, जितना हो सके अंदर रहें। क्वेश्चन नंबर 3, हीट वेव्स हैज़ रिसेंटली अकर्ड इन पाकिस्तान टू, व्हाट डू यू थिंक कंट्रीब्यूट्स टू हीट वेव्स। आंसर है, ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंजेस सच एज मोर व्हीकल्स, रैपिड
अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। पेज नंबर 67 पे ओपन कर लें आप अपनी एक्सरसाइज ड्रॉ नंबर 3 की, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 8, मतलब आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आपने अपनी कॉपी पे एक्टिविटी के बाद मेंशन कर लेना है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हरिकेन्स, एक्सप्लेन ईच टाइप। तो आपका आंसर है इसका पेज नंबर 62 पे। पेज नंबर 62 पे ये हरिकेन्स से लेकर साइक्लोन्स तक, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये मैं आपको नोटबुक पे लिखवाऊंगी, इससे बाद आप ये वाला स्किप कर दें, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें। ये एक्टिविटी है आपकी, आपने इसको देख के सोचना है ये कौन सा वेदर है, ये कौन सी वेदर कंडीशन है। सबसे पहला थंडरस्टॉर्म है, सेकंड वाला हीट वेव है, फोर्थ वाला हरिकेन्स है, फिफ्थ वाला ब्लिज़र्ड्स है। इसके बाद है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। इसकी ये वाले चैप्टर की आपकी बुक में मौजूद थी, इसलिए मैं ये बुक से ही करा रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रोटेट डैश इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर काउंटर क्लॉकवाइज। सेकेंड है डैश क्लाउड्स मीन्स दैट देयर इज गोइंग टू बी थंडरस्टॉर्म विद विंड रेन एंड इवन हेयर ऑन समर डे। ये वही वाला क्लाउड है क्यूमुलोनिम्बस। एंड थर्ड है थंडरस्टॉर्म हैपन व्हेन द एयर हैज़ बिकम वेरी डैश एंड हैवी विद डैश। इसका फर्स्ट है वार्म, सेकंड है वाटर वेपर। इसके बाद जो हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम अभी सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी के अंदर, तो मैं अपनी कॉपी पे आपको लिखवाती हूँ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, डिफाइन थंडरस्टॉर्म एंड हीट वेव्स, हाउ आर हीट वेव्स डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम वेदर। जैसे कि आपका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का भी निशान लगवा दिया था बुक पे, ये सेकंड का भी मैं लगवा देती हूँ। इनको आपने अपनी कॉपी पे जैसे उस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं, इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं। आपने सबसे पहले टॉपिक लिखना है, उसके बाद आपने एक्टिविटी लिखनी है, एक्टिविटी में आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लिखना है, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है मार्कर, ब्लू मार्कर से आपने लिखना है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 ये है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 ये है। फिल इन द ब्लैंक्स इसकी नहीं लिखनी क्योंकि इसकी आपकी एक्सरसाइज यानी बुक पे मौजूद है, पेज नंबर 67 है ये। तो सेकंड क्वेश्चन का निशान लगा लें। सबसे पहले उन्होंने पूछा था थंडरस्टॉर्म। सो थंडरस्टॉर्म आपका है इसका फर्स्ट पैराग्राफ। अ थंडरस्टॉर्म इज अ स्टॉर्म से लेकर इलेक्ट्रिक स्टॉर्म्स तक, जो कि हम रीडिंग में पढ़ चुके हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा है हीट वेव्स के बारे में, तो हीट वेव्स भी आपकी हैं इस चैप्टर में, पेज नंबर 64 में हीट वेव्स हैं। इसमें आपने देखना है कि वी समटाइम्स से लेके हॉट वेदर तक। देन नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 65 पे हीट वेव्स, वो जो उन्होंने लास्ट पे काज पूछा है कि हाउ आर द हीट वेव्स डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्सट्रीम वेदर्स। तो ये इसका आंसर ये है, हीट वेव स्पेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर दैट से लेके कंबाइंड तक। ठीक है, ये सब कुछ अपनी कॉपी पे आपने अच्छे से नोट कर लेना है, नीट करके लिख लेना है। अपना याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।